भारत का हर गांव और शहर अपनी अपनी संस्कृति और सोच रखता है। जब दोनों संस्कृतियां एक ही परिवार में आती हैं तो टकराव भी होता है और सीख भी। यह कहानी ऐसे ही एक परिवार की है जहां दो बहुएं एक गांव की और एक शहर की अपनी अपनी पहचान लेकर घर में आईं। रामू चाचा गांव के जाने माने किसान थे। उनके पास थोड़ी जमीन, एक बैल और मेहनती हाथ थे। बड़ा बेटा राजू पिता की तरह सीधा सादा था। उसका मन खेत खलिहान और गांव की मिट्टी में ही बसता था। छोटा बेटा सुरेश पढ़ाई में तेज निकला और शहर जाकर नौकरी करने लगा। रामू चाचा का सपना था दोनों बेटे खुश रहें और घर का नाम रोशन करें। समय आया तो राजू की शादी गांव की ही लड़की गीता से हुई। गीता सुंदर तो थी ही, पर उससे भी ज्यादा मेहनती और सहनशील थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हे पर रोटियां सेंकना, गोबर से आंगन लीपना सब उसके लिए सामान्य काम थे। सुरेश की शादी शहर की एक पढ़ी लिखी और आधुनिक लड़की सोनिया से हुई। सोनिया कॉलेज में पढ़ी थी। उसे किताबें, फैशन और आधुनिक रहन सहन पसंद था। गांव की मिट्टी, गाय भैंस, चूल्हा चौका उसके लिए बिल्कुल नए अनुभव थे। गीता जब पहली बार घर आई तो सास के पैर छूकर बोली, माँ जी अब ये घर मेरा भी है, मैं हर काम सीखूंगी। सास की आंखें खुशी से भर आईं। सोनिया जब पहली बार गांव आई तो उसने चारों ओर देखा और हैरान रह गई। यहाँ तो न अच्छी सड़क है, न बाजार, न कोई आरामदायक चीज़, मैं कैसे रहूंगी यहाँ। सुरेश ने उसे समझाया, थोड़ा समय लगेगा लेकिन यही मेरा घर है। दिन बीतने लगे। गीता खेतों में राजू का साथ देती, घर के बुजुर्गों की सेवा करती और हर बात में सबका दिल जीत लेती। सोनिया को गांव की आदतें भारी लगती। मिट्टी के घर में रहना, चूल्हे का धुआं सहना और गाय का दूध निकालना, ये सब उसके लिए मुश्किल था। सोनिया अक्सर कहती, गांव में तो न कोई शॉपिंग मॉल है, न कोई सिनेमा हॉल, ये कैसी जिंदगी है। गीता मुस्कुराकर जवाब देती, बहन जी गांव की मिट्टी में भी अपनापन है। जब आप यहाँ दिल से जुड़ेंगी तो सब अच्छा लगेगा। एक साल गांव में तेज बरसात हुई। छत से पानी टपकने लगा। खेतों में पानी भर गया। राजू और गीता मिलकर आंगन से पानी निकाल रहे थे। गीता भीगते हुए मिट्टी लगाती रही। सोनिया नाराज होकर बोली, ये कैसी जगह है, मेरे कपड़े गंदे हो गए, मुझे तो शहर ही जाना है। सुरेश ने कहा, सोनिया ये हमारा घर है, अगर हम ही भाग जाएंगे तो इसे संभालेगा कौन। पर सोनिया की नाराजगी कम न हुई। कुछ महीने बाद गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए। रामू चाचा और उनकी पत्नी भी बुरी तरह बीमार हुए। गीता ने रात दिन जागकर उनकी सेवा की। वह काढ़ा बनाती, दवा पिलाती, छोटे बच्चों को भी संभालती। सोनिया डर गई और कमरे में छिपकर बोली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझे भी बीमारी न लग जाए। उस समय पूरा घर गीता के सहारे था। लगातार काम करते करते गीता खुद भी बीमार पड़ गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह कहती, अगर मैं आराम करने लगूंगी तो माँ बाबूजी की देखभाल कौन करेगा। उसकी सेवा से धीरे धीरे सब लोग स्वस्थ हो गए। गांव के लोग बोले, रामू चाचा आपकी बहू गीता तो देवता से कम नहीं। जब सब ठीक हो गए तो सास ने गीता को गले लगाकर कहा, बेटी तूने तो बहू नहीं सच्ची बेई बनकर घर बचाया है, भगवान तुझे सुखी रखे। गीता की आंखों में आंसू आ गए। सोनिया यह सब देख रही थी। उसके दिल में पहली बार अपराध बोध आया। उसने सोचा, मैंने तो सिर्फ अपनी सुविधा के बारे में सोचा, लेकिन गीता ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर परिवार को संभाला। धीरे धीरे सोनिया बदलने लगी। उसने गीता से रोटी बनाना सीखा, सास ससुर के पैरों की मालिश करना शुरू किया, गांव की औरतों से मेलजोल बढ़ाया। वह गीता से बोली, दीदी आपने मुझे सिखाया कि बहू की असली पहचान उसकी सेवा और अपनापन है। अब मैं भी बदलना चाहती हूँ। गीता मुस्कुराकर बोली, बहनजी कभी देर नहीं होती, परिवार को दिल से अपनाओ, सब तुम्हें अपना लेंगे। एक शाम पूरा परिवार आंगन में बैठा था। सूरज ढल रहा था और वातावरण में शांति थी। रामू चाचा बोले, मेरी एक बहू ने सेवा और त्याग से घर को संभाला और दूसरी ने सीखकर अपने मन को बदला। आज मुझे गर्व है कि मेरे दोनों बेटे और दोनों बहुएं मेरे घर की ताकत हैं। गीता और सोनिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। अब दोनों मिलकर घर को संभालने लगी। गीता अपनी मेहनत और सादगी से, सोनिया अपने ज्ञान और आधुनिक सोच से। गांव की बहू और शहर की बहू में फर्क केवल रहन सहन और सोच का होता है। एक सादगी और त्याग से घर को बचाती है, दूसरी अगर सीख ले तो ज्ञान और आधुनिकता से घर को आगे बढ़ा सकती है। असली पहचान बहू की उसकी नीयत और त्याग से होती है, न कि गांव या शहर से।